आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुद्दा क्या है यही सोच रहे होंगे आप, क्योंकि सदन में जो कुछ भी हुआ और 2 दिनों के भीतर हमने जो देखा, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि शायद मुद्दा उसके इर्द गिर्द होगा। लेकिन मुद्दा हम उस ट्विटर पर इस्तेमाल किए शब्दों पर आ जाकर टिक गए हैं कि आखिर ट्विटर पर क्या शब्दों की कमी पड़ गई थी। हिंदी शब्दकोश में क्या कोई ऐसे शब्द नहीं थे जिससे सूबे के मुखिया को अलंकृत किया जा सकता था? कुछ और भी कहा जा सकता था, सरल भाषा का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन लिखा क्या गया तेजस्वी यादव की तरफ से, यह एक बड़ा सवाल है। उनकी मंशा पर सवाल है, उनकी शिक्षा पर सवाल है। तो फिर हमने यह सोचा कि आज का मुद्दा क्या लिया जाए। तो एक लाइन पर आकर बात बनी। लाइन क्या थी कि क्या 9वीं फेल नेता नहीं बन सकते? तो यह आज बहस का मुद्दा है। तेजस्वी का 9वीं फेल होना क्या नेता बनने में सबसे बड़ी बाधा है? अपूर्ण शिक्षा से अपरिपक्व राजनीति की तरफ तेजस्वी स्पीड में बढ़ रहे हैं। भाषाई नंगेपन में सोशल मीडिया पर निर्लज नाच चल रहा है और अशिक्षित नेता के नेतृत्व से विपक्ष दरकिनार के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। और यह सब कुछ हुआ है तेजस्वी की शिक्षा को लेकर। शायद पढ़ लेते, कुछ सीख लेते, अच्छे लोगों के साथ बैठ लेते, उन सलाहकारों के पास नहीं जाते जो उनका दिमाग बराबर बदलते रहते हैं और हिंसावादी सोच की तरफ अग्रसर करने में अपनी महारत समझते हैं। तो आज बहस का मुद्दा आपके स्क्रीन पर है। कुछ तस्वीरें इसके पीछे हैं, आपको पुरानी लग रही होंगी, लेकिन इसमें तपिश इतनी है कि बार बार इसे दिखाने का मन करता है। वो इसलिए कि आप जानिए कि आपका विपक्ष कैसा है। सरकार से सवाल पूछने की जगह अगर सदन में इस तरह की भीड़ हो तो मुद्दा लाजमी है कि जिसके नेतृत्व में यह सब कुछ हुआ, आखिर उसकी मंशा क्या थी। चलिए एक रिपोर्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक क्या क्या हुआ। संजय कुमार तिवारी एक, 2, 3, 4, 5 कितने गिनेंगे चेहरे, थक जाएंगे आप। माननीय है ये लोग। चुनकर सदन तक पहुंच तो गए, लेकिन चुन चुन कर सदन की गरिमा को तार तार कर दिया। आसन पर वज्रासन करने की तलब तो देखिए। नेता प्रतिपक्ष खुद को इतना दक्ष मान बैठे कि मुख्यमंत्री कौन कहे, सीधे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी ही धर ली। जनबल से इतर बाहुबल का इस्तेमाल 15 साल पुरानी फिल्म की ट्रेलर का एक छोटा सा दृश्य था। संजय कुमार तिवारी लगे हाथ खुद को कृष्ण कहने वाले बड़े भाई ने तो आसन पर कब्जे वाली तस्वीर को कब्जाने के लिए रिकॉर्डिंग ही ऑन कर दी। विधानसभा तो विधानसभा, विधान परिषद तक असंवैधानिक शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी। हालांकि सदन के नेता ने एक पुराने सदस्य होने के नाते विपक्ष को शांत और समझाने की हिदायत दी, समझने की हिदायत दी। यहां तक कहा कि तेजस्वी को सलाहकारों से बचना चाहिए। विधानसभा में इधर के सारे लोग आराम से बैठे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। और जो गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे तो अपना याद करिए। और जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं ठीक है। और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सदन नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहां क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा
एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए, आप लोग बैठिए। पता चाहिए किसी भी चीज को, और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है इधर की, क्या संख्या है बता कुछ। लेकिन इस समझाइश का असर कुछ नहीं हुआ। बदले में अपमान भरी भाषा के जरिए अपने शब्दकोश को भी जाहिर कर दिया। नेतागिरी के सफेद कपड़ों को तेजस्वी की फूहड़ भाषा ने नंगा कर दिया। ट्वीट के जरिए ऐसा ऐसा लिखा कि दिखाना भी मुनासिब नहीं, लेकिन लाज की पट्टी के साथ उस ट्वीट के जरिए बात तो रखनी होगी कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वो महिलाओं को लेकर क्या क्या और कैसे कैसे क्या क्या देखते हैं। बिहार दिवस पर रंगीन रोशनी का रंग एक साजिश ने बदरंग कर दिया। बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर तेज प्रहार हुआ। गली मोहल्लों जैसा माहौल सदन तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 3 दिनों का पूरा खाका हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि बहस में कूदना भी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश ठाकुर हैं कांग्रेस से, अरविंद निषाद साहब हैं जेडीयू से, अरविंद सिंह है बीजेपी से, और एनके चौधरी साहब हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और शिक्षा को काफी करीब से जानते पहचानते हैं। कई छात्र इनके पढ़ाए हुए कई पदों पर आसीन है देश के विभिन्न जगहों पर, इसलिए इन्हें बुलाना बेहद जरूरी था कि एनके चौधरी साहब आए और इस पूरी बहस में हिस्सा लें। बहस शुरू करने से पहले एक लाइन तो कहनी पड़ेगी कि बहस के लिए क्या आसन पर वज्रासन करना जरूरी था तेजस्वी का, और जो 9वीं फेल होने की बात पर वो उतावले हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। क्या वो ये सुनना चाहते हैं कि वो 8वीं पास हैं? ठीक है, 8वीं पास ही सुनिए। 9वीं में आपने दाखिला लिया, फेल कर गए, और अभी बिहार में प्रवेश उत्सव की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों ने तो तैयारी कर ली है आपके एडमिशन के लिए, आप एडमिशन भी ले सकते हैं और ऐसे ही 10th पास कर जाएं और अपने जो भ्राताश्री हैं यानी कि बड़े भाई हैं उन तक पहुंच सकते हैं, आप 10+2 कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फिर सवाल यह दिमाग में आता है कि क्या जब शिक्षा अच्छी नहीं हो, शब्द अच्छे नहीं हो, सोच अच्छी नहीं हो, तो क्या जो ट्विटर पर मुख्यमंत्री के लिए लिखा गया या फिर जिस भाषा का प्रयोग प्रेस के सामने किया गया तेजस्वी की तरफ से, क्या वो सही है? वो क्या है? नेतागिरी है या गुंडागर्दी है, या फिर यह कि हम जो होगा वो हम कहेंगे और सामने जो आएगा उसे देख लेंगे? अगर यही सोच है तो इसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले राजेश ठाकुर जी, जो कुछ भी हुआ लगा कि शांत हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही बात रह जाएगी, लेकिन ट्विटर पर जो हुआ वो अच्छा लगा आपको? विवेक जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मेरा नाम राजेश राठौर। हाँ, राजेश राठौर जी, आप बोलिए। झारखंड से आते हैं। ठीक है जी। कोई भी व्यक्ति, हम तो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, उस दल के प्रवक्ता हैं जहां गांधी में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। जो कुछ बिहार विधानसभा में हुआ, भारत के नागरिक होने के नाते पक्ष और विपक्ष हटके किसी पे आरोप और प्रत्यारोप से अलग उसको शर्मनाक कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब विश्लेषण हो गया कि आप किसको ज्यादा किसको कम, ट्विटर पे क्या गया एक कह सकते हैं आप विपक्ष के नेता को 9वीं फेल कर सकते हैं, आप शिक्षा के अभाव के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये न्यूज़ 18 कह रहा है, जो हुआ ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है। देखिए हमारे पास दिक्कत क्या है, ये हमारे पास देखिए, मैं सुन तो लीजिए, हमने सुन तो लीजिए, पूरी कुंडली हमारे पास दिक्कत है कि हम जब भी हम लोग बोलते हैं तो बीच बीच में बोल के हमारे बात को दबा दिया जाता है। हम नहीं दबाएंगे साहब, आप बोलिए ना, फिर आप जितने सवाल करेंगे आप बोलिए राजेश जी बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए। अनेक बार विधानसभा में हमने देखा है, अनेक राज्यों के विधानसभा में देखा है कि नोकझोंक हुआ है, तीखी नोकझोंक हुआ है दोनों पक्षों में, कभी कभी हाथापाई हुई है, कभी कभी मारापीट भी हो गया। उसी को लेके बिहार आएंगे। पहली बार विधानसभा में मैं सुनबे नहीं कीजिए,
अब सरकार का पक्ष ठीक है, रखना ठीक है, तो हम तुलना विपक्ष क्यों क्या करते हैं राजेश जी? आप तुलना क्यों करते हैं? वहां ऐसा हुआ, वहां बम विस्फोट हो गया, वहां कुर्सियां चली, वहां सिर फोड़ दिया गया, तो हमारे यहाँ भी वही है। विवेक जी सुनिए नहीं रहे हैं आप। पहली बात सुन लीजिएगा तो आपका भी दिमाग खुल जाएगा। आप खुला हुआ है, इसका प्रवक्ता बन हमारे नहीं, गलत बात। देखिए, कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने यही एलिगेशन लगाया था। हमारा ये कहना है कि आपने, ठीक है, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आप पॉजिटिव चीजें क्यों लेके नहीं आते? मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा वहां ऐसा हुआ, बात ही नहीं, वहां गुलाब का फूल लगाया गया, वहां पेड़ लगाए गए। गुलाब का फूल, कांटा का फूल, कमल का फूल, गेंदा के फूल पे नहीं जाइए। हाँ। मेरी बात तो सुन लीजिए, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, मेरे बात को खत्म हो जाने दीजिए। चलिए, आप बोलिए। जितनी बात कहना होगा कह दीजिए। शुरू कीजिए, आप बोलिए। मैं एक कह रहा था हाँ। कि अनेक राज्यों में ऐसी घटना पक्ष विपक्ष में देखा गया। ठीक है, कई नोकझोंक हुई, कई बार हाथापाई हुई, कुर्सी टूटे, लेकिन पहली बार बिहार में दोनों पक्षों में मारपीट नहीं हुआ। मैं एक कह रहा हूं कि सरकारी पक्ष ने पुलिस को बुला के विपक्षीय विधायकों को डंडा से, जूता से, लात से, बूथ से पिटवाया। कौन किसने बुलाया पुलिस को? क्लिप है तो दिखाइए किसी विधायक। पुलिस ने किसको बुलाया? अरे पुलिस ने किसको बुलाया? विधानसभा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री। उन्हें अधिकार है? तो लीजिए मेरी बात को, इसको खत्म। उन्हें अधिकार है? आपको मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष अधिकार है, मुख्यमंत्री को अधिकार है, अध्यक्ष अधिकार है। मैं नहीं बोला हूं। नहीं, आपने कहा सरकार ने। सरकार कौन है? आप नीतीश कुमार ने पुलिस को बुलाया। और दूसरा गलत बात, देखिए, एक विधायक गलत बात मत कीजिए राजेश जी, गलत बात मत कीजिए। मैं बहुत देर से नहीं, ठीक है, मैं सुन रहा हूं, आपकी बात को बहुत संयम से सुन रहा हूं। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में है क्या कि वो पुलिस को बुलाएंगे? निष्पक्ष नहीं, लोकतंत्र मर जाएगा। ये चेयर का फैसला है, ये सदन के आसन का फैसला है कि वो सुरक्षा में तैनात जो गार्ड है उन्हें बुलाए या फिर ना बुलाए। अरे हिम्मत कीजिए। अरे विवेक जी हिम्मत बहुत है, हिम्मत बहुत है राजेश जी, हिम्मत बहुत है। इसीलिए तो ऐसे मुद्दों को लेकर बैठ रहे हैं ताकि जनता भी देखे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनिए राजेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, राजेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल आप ही की पार्टी के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। विवेक जी लगातार हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं, मेरी बात ही नहीं खत्म हुई। मैंने एक कहा कि एक विधायक का क्लिप दिखा दीजिए, एक फुटेज दिखा दीजिए कि किसी विधायक ने हाथ उठाया हो। विधायक को धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, पीटा नहीं जाता है। तो विधायक तो विधानसभा अध्यक्ष के गेट के सामने बैठ गए, गुस्सा से पीटा। सदन में आपके लिए इतनी अच्छी गद्देदार कुर्सी लगी हुई है, सदन में व्यवस्था बढ़िया है, इतने मोटे गद्दे वाली कुर्सी है, उसको छोड़ के आप जमीन पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष की आसन को आपने हथिया लिया, फिर आपने विधानसभा अध्यक्ष के चारों गेट को बंद करवा दिया, रस्सियां बांध दी, और आप कह रहे हैं कि वहां पर जो पुलिसकर्मी हो चुपचाप रहे। अरे वो चेयर का फैसला है बीजेपी से। अरविंद सिंह डंडा नहीं चला, अरविंद सिंह कभी डंडा नहीं चला, कहां कभी नजर आती है? 9वीं फेल क्या नेता नहीं बन सकते? बात कर लीजिए, एक फुटेज दिखा दीजिए अरविंद सिंह, एक फुटेज दिखाइए जो विधायकों ने हाथ चलाया हो। विधायक को रुक जाइए राजेश जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। शर्म नहीं आ रही है? राजेश जी थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पिलाइए राजेश जी को, पानी पिलाइए थोड़ा। अरे आप मुझे गाली नहीं दीजिएगा ना, तो आपको भी थोड़ा पानी पीजिए। आप हमारे मेहमान हैं, हमारी संस्कृति में है नहीं कि आपको बुला के हम गाली दें। आप हमारे मेहमान हैं, आप गालियां दे रहे हैं। नहीं, आप पानी पीजिए। आप 9वीं फेल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तीसरा चाय पिलवाते हैं। राजेश जी आप इत्मीनान से बैठिए, चाय पिलवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी का डिग्री पता है? अरविंद जी शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री जी का डिग्री पता है? देखिए प्रधानमंत्री, सुनिए, इस पर हम जान रहे थे कि आप यहाँ आएंगे। उन्होंने दिखाया गुजरात में, डिग्री है, एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया उन्होंने, अपनी ताकत दिखाई। एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी दुनिया जान रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात को क्या बना दिया उन्होंने। आज हम उस मॉडल की बात करते हैं, आज हम बिहार को गुजरात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। देखिए, विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। अरविंद जी आप कह सकते हैं अपनी बात। राजेश जी को थोड़ा पानी पिलाइए। हाँ अरविंद जी बोलिए। सफल बना दिए, तीसरा फेल बड़ा मिशन सफल बना दिया। प्रयोगशाला का उद्घाटन ही लोग अब करेंगे कुछ दिन के बाद। देखिए, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। नेता आईना होता है समाज का। भ्रष्टाचार के अन्न खा करके
ये आप सोचिएगा कि अयोध्या के संत जैसा प्रवचन नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार के अन्न खा करके जा करके विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर ही बैठेंगे। ये अपराधियों के संगत में जाकर के विधानसभा में भी अपराधी चरित्र अपना पेश करेंगे। ये वो लोग हैं। शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। पढ़ना तो हर एक व्यक्ति का जीवन भर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। 9वां फेल हो चाहे 9वां पास हो, चाहे वो MBA की डिग्री लिए हुए हो, शिक्षा ग्रहण करना कोई शिकायत का बात नहीं है। हर व्यक्ति को सीखने की परंपरा और आदत डालनी चाहिए। जीवन पर्यंत मरने दिन तक सीखना चाहिए, लेकिन ये लोग सीखना नहीं चाहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है, कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा में अवरोध रहा, आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा में अवरोध रहा, नहीं पढ़ पाए, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के शिक्षा में पूछ लीजिए। अरे प्रधानमंत्री के शिक्षा में पूछ लीजिए विवेक जी, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया। प्रधानमंत्री की तक बात मत जाइए, हम बिहार की बात कर रहे हैं। उसके लिए डिबेट ले लेंगे, अर्थव्यवस्था, GDP याद है, डिबेट ले लेंगे उसके लिए। राजेश ठाकुर इसके लिए, राजेश ठाकुर विषयांतर मत कीजिए, राजेश ठाकुर विषयांतर मत कीजिए। राजेश ठाकुर ये हमारा विषय नहीं है, नोटबंदी के फायदे, ये विषय नहीं है। राजेश ठाकुर फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं देते हैं, आपके सुनते नहीं हैं, आप विषय को अंतर कर रहे हैं, आप डिरेल हो रहे हैं। बिल्कुल सारे विपक्ष संयम रखिए। की जमात बैठी हुई। अरविंद निषाद जेडीयू से, अरविंद निषाद जेडीयू से, अरविंद निषाद जेडीयू से, अरविंद निषाद, बिल्कुल आज जो विषय है, देखिए विषय किस तरह से विषयांतर में तब्दील होता है वो हम देख पा रहे हैं। बात कहां से शुरू हुई कहां तक पहुंच गई, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आज विषय है, क्या नहीं, पूरी लिस्ट है साहब, पूरी लिस्ट है हमारे पास, बोलिए तीनों ही पार्टियों की लिस्ट है। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या तेजस्वी ही है क्या? आप देखिए, हम तो मिला लेते हैं। आप देखिए, एकमा से है श्रीकांत यादव, वो अभी 8वीं पास है, बनाइए उनको नेता प्रतिपक्ष, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाइए। विभा देवी नवादा से हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाइए। क्यों? क्यों जरूरी है? दारू बेचने का मास्टर है, तीसरा देश के प्रधानमंत्री, अरविंद निषाद, राजेश ठाकुर को थोड़ा आराम की जरूरत है। अरविंद निषाद, राजेश ठाकुर जी को थोड़ा आराम नहीं, राजेश ठाकुर, अगर आप शांत रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। राजेश ठाकुर जी को थोड़ा आराम दीजिए, स्क्रीन पर लाइए अरविंद निषाद जी को, लाइए अरविंद निषाद जी को। वाले लोग हैं विवेक जी, विरोधी। चलिए, कल हमने तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया था। तेजस्वी यादव ने क्या लिखा था दिखाएंगे, तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। इस हो हल्ले के बीच जरूरी है कि थोड़ा सा इसे हम स्क्रीन पर रखने की कोशिश करें कि तेजस्वी यादव ने क्या ट्वीट किया था। हालांकि पूरी तरह से स्क्रीन पर हम नहीं दिखाएंगे, हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या, देखिए ये वो ट्वीट है, इसकी भाषा हम नहीं आपको पढ़ के बता सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। सिर्फ नीतीश कुमार आनंद उठा रहे, इतनी चीजें सिर्फ छोड़ी है हमने। क्या दिखाएं आपको, बिहार की जनता को हम क्या दिखाएं कि तेजस्वी यादव के पास कोई भाषाई, कोई शब्दकोश नहीं है। तेजस्वी यादव के पास कोई शब्दकोश नहीं है। अरे अच्छा, अरे नीतीश कुमार ने तो ये कहा, सुनिए, नीतीश कुमार ने तो सदन में ये कहा कि अगर आप मेरे दोस्त समान भाई के बेटे नहीं होते, आप उधर हैं, बैठ के सीख लीजिए। ये सब सस्पेक्टेड लोग हैं, ये सब लोगों की जांच। निषाद जी, अरविंद निषाद, अरविंद निषाद, ये सब जो है गुंडागर्दी जो बोल रहे हैं उसी के मास्टर हैं। हमारे साथ एनके चौधरी साहब है, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी जानते हैं। एनके चौधरी साहब, एनके चौधरी साहब, शिक्षा जगत से इतने अरसे से आप जुड़े रहे, आपके कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मुकाम पाया। आपको ऐसा लगता है कि कल और परसों या फिर जब भी सदन में इस तरह से विपक्ष का जो हंगामा होता है, कहीं न कहीं वही शिक्षा अड़े आती है? अगर ये पूरी हो गई होती, अगर शिक्षा पूरी हो गई होती तो सदन की कार्यवाही भी पूरी हो गई होती। गोली मरवा दीजिए, ये गुंडागर्दी हुआ। एनके चौधरी साहब परिचय दिया ये लोग।
देखिए जस्टिफाई कर रहे हैं सर। और ये लोग थे थरलौजी के मास्टर हैं। एनके चौधरी साहब को बोलने दीजिए। देखिए, शिक्षा का योगदान होता है व्यक्तित्व के निर्माण में, और यह शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज में नहीं होती। परिवार पहला स्कूल होता है जहां आप सीखते हैं, फिर समाज जिस बीच में आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उससे सीखते हैं, और फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा आप ग्रहण करते हैं। शिक्षा से कई लाभ है, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ है कि आप कैसे अपने विचार मर्यादित ढंग से रख सकते हैं, और दूसरे के विचारों से सिर्फ असहमत नहीं तो हो सकते, बल्कि गंभीर चर्चा के माध्यम से उनका खंडन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह हमारी परंपरा रही है, सदियों की परंपरा रही है। डेमोक्रेसी तो, मॉडर्न डेमोक्रेसी तो बाद में आई है। आप जानते हैं कि बिहार में शास्त्रार्थ हुआ करता था। शंकराचार्य यहाँ आए थे, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। मैं कभी गया था साउथ इंडिया में और श्रृंगेरी मठ में, तो देखा कि हमारी ये जो मंडन मिश्र का वो लगा हुआ है जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था। तो हमारे यहाँ चर्चा का, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की बड़ी परंपरा थी। और आपको क्या लगता है पहली कि शर्त ये थी चर्चा, कि ये चर्चा, ये बहस अपने- हो सकती थी, इसके लिए आमंत्रण भी था, लेकिन बहस क्यों नहीं हुई? और मैं कह रहा हूं, आज का जो मॉडर्न टेम्पल्स है डेमोक्रेसी का, जिसको आप संसद कहते हैं, वहां चर्चा के लिए ही बना है। और ये टेम्पल्स डिबेट के लिए बना है, इनलाइटेंड डिस्कोर्स के लिए, एक दूसरे विचार के खंडन के लिए बना है, और फिर नंबर के माध्यम से, संख्या बल के आधार पर बहुमत से निर्णय के लिए बना है। तो ये क्यों नहीं हो पाया, essence सफल है क्यों नहीं हो पा रहा है democracy बिहार का, में? कि सब ये इसलिए कि हमारा विश्वास नहीं रह गया है। किसका ऐसा विश्वास लगता है? है जो कि विपक्ष है उसे हमारा विश्वास नहीं जो विश्वास आज जो हुआ है उसमें निश्चित रूप से विपक्ष ने शुरुआत की है, और बाद में जो पुलिस एक्शन हुआ है वो मैं कुछ केसेस में ओवर रिएक्शन मानता हूं। जो मैंने देखा, एक पुलिस को किसी को दांत से मारना, वो ठीक नहीं है। आपको ऐसा लगता है इनके चौधरी साहब कि अगर पढ़ाई अगर पूरी होती है, संस्कार पूरे होते हैं, अच्छी बातें पूरी होती हैं, तो सब कुछ बढ़िया होता है, माहौल बढ़िया होता है, सोचने समझने की शक्ति भी निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर। शिक्षा का लाभ होता है। शिक्षा इसीलिए तो शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का लाभ होता है, अगर अधिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, स्वाभाविक रूप से आपका ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, तर्क क्षमता बढ़ेगी, तथ्य बढ़ेंगे, विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी, और संगति का भी लाभ होता है। जब आप शिक्षा अधिक ग्रहण करेंगे, ऊंची श्रेणी तक जाएंगे, ऊंचे क्लास तक जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह अवसर आपको अधिक आप भी मिलेगा। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मैंने आपको आपका- एक्टिव देखा इनके चौधरी साहब। आपको लगता है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ट्विटर पर किया गया तेजस्वी की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और नीतीश कुमार की तरह नीतीश कुमार की जगह कुछ और कहा उन्होंने, तो ये क्या बताता है? अपूर्ण शिक्षा बताता है, अपूर्ण संस्कार बताता है, क्या बताता है? वो गलत है। वो सुनिए, वो गलत है। देखिए, मैं नीतीश कुमार और उनकी सरकार का आलोचक रहा हूं, और लोग मुझे उस रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर नीतीश कुमार से एक बात मुझे सीखनी पड़े तो उनकी शालीनता से मैं सीखूंगा। मैं नीतीश कुमार का आलोचक रहा हूं, उनकी सरकार का आलोचक रहा, वर्षों तक आलोचक रहा हूं। आपके कार्यक्रम में मैंने आलोचना उनकी की है। लेकिन एक बात जिसका मैं कायल हूं कि वो अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक, शालीनता पूर्वक, मर्यादा पूर्वक रखते हैं। हमें उससे सीखना एनके चाहिए। चौधरी साहब, मैं उनसे सीखना आप आज चाहूंगा। शिक्षक की भूमिका में भी हैं, क्या आप राजेश राठौर जी को समझा पाएंगे? राजेश राठौर जी एक शिक्षक की भूमिका में है आज, आप इस बात को समझ पाएंगे? जब यहाँ राजेश राठौर का मैं सम्मान करता हूं, उनकी जो मैं यहाँ डिबेट शुरू होने के कुछ कहना पहले चाह रहे हैं मैं उनसे राजेश? बात राजेश, आप कर कह रहा सकते हैं, था। बात कीजिए। इसी संदर्भ में मैं राजेश से बात कर रहा था, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड था, व्यक्तिगत रूप से नहीं, आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है राजेश राठौर जी बहुत शालीन व्यक्ति है, बहुत शालीन व्यक्ति है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन राजेश कुछ कहना चाहते हैं। राजेश, ये बात समझ में आती है आपको भी? आप पढ़े लिखे हैं राजेश। राजेश के माध्यम से मैं उनकी पार्टी को सम्मान पूर्वक, मैंने आने के पहले उनकी पार्टी की भी
तारीफ की और इनकी भी तारीफ की। मैंने कहा लेकिन जो हुआ, मैंने कहा इससे आपको नुकसान हो। राजेश साहब के बोलिए। माध्यम से ठीक है, ये इनकी चौधरी साहब, ठीक पार्टी है। को मैं मुझे कहने दीजिए 1 मिनट, हाँ। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं इनकी पार्टी को कहना चाहता हूं। हाँ। और आपके माध्यम से मैं तेजस्वी अभी डेवलप कर रहे थे। हाँ। और मीडिया में हमारी बात होती रहती है, मैंने भी इसको स्वीकारा था कि तेजस्वी विकसित हो रहे हैं, तेजस्वी में प्रतिभा है, पोटेंशियल है, लेकिन यह जो दृश्य कलाकारों की कुछ टीम है जो उन्हें गलत मार्गदर्शन दे रही है, और उन्हीं का नुकसान हो रहा है, ये समझना होगा तेजस्वी को। राजेश, के खिलाफ छोटी सी टिप्पणी, राजेश, मैं छोटी बात। तेजस्वी को शुभकामना दूंगा कि इससे वो निकले और गंभीर राजनीति करें, शालीनता की राजनीति। समझ होनी चाहिए। आप ही माने अगर शिक्षा पे चर्चा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना शिक्षा के रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की बातें दुनिया में भी देखी जाएगी कि देश के प्रधानमंत्री के पास डिग्री नकली है। इसका मतलब ये नहीं कहता मैं प्रधानमंत्री जी के पास विवेक नहीं है। कुछ एक बात तो बताइए, तेजस्वी में अच्छाई हो। अरे जिनके जुआराज मटकी मारते हो, 100 बात की एक बात, एक युवा शक्ति होता है जो बिल्कुल इनके चौधरी साहब ने कहा तेजस्वी को अभी फैलने की पूरी आजादी है, लेकिन बात पते की है कि शालीनता सीखनी होगी नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार से धैर्य सीखना होगा, नीतीश कुमार से राजनीति सीखनी होगी, और इस बात को बहुत ही व्यापक तरीके से उन्हें बिल्कुल सारगर्भित करना होगा। चलिए आज की डिबेट में बस इतना ही, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन राजेश आप जब भी आए आपका स्वागत है राजेश, क्योंकि विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष का होना किसी भी डिबेट में, सदन में बेहद जरूरी है। खबरें आप लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखते रहिए।